Hello friends, today I am ready with Act 3 Scene 5th explanation along with question and answers. This series has been continued from Act 3rd. Already 4 scene has been uploaded, so kindly go through by them and understand each and everything very well. And without wasting our time, let's start this video. 3. Scene 5. Brief description about the scene. This short scene explains how Lancelot tries to mock on Jessica for being related with Shylock and Jew family, while Jessica replied him that she will be protected by her husband Lorenzo. इस सीन की ओपनिंग में हम देखते हैं कि लॉरेंजो एंड जेसिका बेलमोंट में हैं और लॉरेंजो जेसिका को इस बात के लिए ब्लेम करता है कि आप बाइबल के रेफरेंस के अकॉर्डिंग, चूंकि पिता के पापों का प्रायश्चित पिता के पापों के लिए, उनके क्राइम्स के लिए उनके बच्चों को भी पनिश किया जाता है, तो साइलॉक बीइंग अ बैड मैन यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट। तो वहां पर उस लैंसलॉट की इस कमेंट को जेसिका इस बात से रिबट करती है, कॉन्ट्रडिक्ट करती है, खंडन करती है कि चूंकि वो पहले ज्यू थी लेकिन अब चूंकि वो लॉरेंजो को के साथ आकर के लॉरेंजो से उसने मैरिज कर ली है और बीइंग अ क्रिश्चियन लॉरेंजो ने उसे अब सेव कर लिया है, इस कारण उसको लॉस नहीं होगा, शी विल नॉट बी पनिश्ड। सो लैंसलॉट उस पर एक और स्टेप आगे जाकर के कहता है कि जेसिका चूंकि ज्यू थी और लॉरेंजो ने जेसिका को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया है, तो इन दिस वे क्रिश्चियंस लोगों की नंबर्स बढ़ रहे हैं और जो उनकी लाइफ का वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो बढ़ती जा रही है, प्राइसेस बढ़ते जाएंगे चीजों की। तो इस तरीके से लॉरेंजो इज नॉट ऑल्सो अ गुड सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लॉरेंजो और जेसिका पर लैंसलॉट कमेंट करता है। मीनवाइल लॉरेंजो इंटर्स इन द सीन into the conversation and rebuked Lancelot for talking Jessica. जेसिका से अकेले में बात करने के लिए लैंसलॉट को डांटता है। लेटर ऑन जेसिका एंड लॉरेंजो टॉक टू ईच अदर अबाउट बिहेवियर एंड नेचर ऑफ पोर्शिया एंड बसेनियो। बाद में दोनों हस्बैंड वाइफ लॉरेंजो एंड जेसिका बसेनियो और पोर्शिया के बारे में डिस्कस करते हैं और फाइनली कंक्लूजन के तौर पर जेसिका पोर्शिया को मैचलेस, फियरलेस एंड द यूनिक लेडी ऑफ द अर्थ बताती है और ये कहती है चूंकि वो एक गॉडेस की तरीके है जो धरती को स्वर्ग बना सकती है। And Bassanio had warned her, that's why Bassanio need not to go heaven, because on the earth he can manage heaven in the company of Portia. So this is a very short scene in the praise of Portia and condemnation of the Jew as well as Jessica and Shylock. So पैसेज अब इस पर स्टडी करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट देखते हैं। लैंसलॉट कहता है ट्रूली द मोर टू ब्लेम ही। सच तो यह है कि उस पर और ज्यादा ब्लेम होना चाहिए। वी वर क्रिश्चियंस एनफ बिफोर, इसके पहले भी हम क्रिश्चियन बहुत ज्यादा थे। इवन एज मैनी एज कुड लिव वेल बाय वन अनदर, मींस जितना सफिशिएंटली रह सकते थे, जितने मैक्सिमम लोग जी सकते थे कंफर्टेबली, हम उतने लोग थे कॉमनवेल्थ में। दिस मेकिंग ऑफ क्रिश्चियंस, इस तरीके से कन्वर्जन ऑफ अदर पर्सन इनटू क्रिश्चियन पर्सन विल रेज द प्राइस ऑफ द हॉग, मींस मीट एंड जो फूडिंग है वो कॉस्टली हो जाएगी इफ वी गो ऑल टू बी पॉर्क ईटर। यदि सारे के सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, सारे के सारे पॉर्क ईटर हो जाएंगे, we shall not shortly have racer on the coal for money। तो हम लोग यहां तक पहुंच जाएंगे कि हम पैसे से कोयले भी को नहीं परचेज कर पाएंगे। we could not even buy the necessary things for the life। that's why Lorenzo is more to blame because he has converted Jessica into the Christianity। so passage is enough and right now first question is where is Lancelot and what is he discussing with whom। so you know very well, very short, लैंसलॉट बेलमोंट में है, जेसिका से बात कर रहा है और बात ये कर रहा है कि सी विल बी punished for the bad work of Shylock।
So Lancelot is in the garden of Portia at the Belmont. Lancelot is discussing with Jessica the question of her salvation. He says that being a daughter of the Jew, क्योंकि तुम एक ज्यू की बेटी हो, she will be damned, उसका बुरा होगा, and there is no salvation for her soul because children are punished to be the sin of their father. According to the Bible reference, it is said in the Bible that the children are also responsible for the crime and bad work of the father. This is because Christians of those days believed that the soul of the Jew and non-Christian are to be punished, and there is no salvation for Jessica in this way. Who is to be blamed more and what is the reason? In very short, किसको बहुत ज्यादा ब्लेम किया जाना है और क्या उसका रीजन है? तो लोरेंजो इज ब्लेम्ड, and the reason is that he has converted Jessica into Christianity. According to Lancelot, Lorenzo is to be blamed for the conversion of Jessica. Because of her converting her, he has added one more member to the community of Christian, means Commonwealth members का नंबर वो बढ़ाता जा रहा है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हो जाएगी, who are already many, जो कि बहुत सारे हैं पहले से ही. Beside it will raise the price of the pork as one more pork eater will be added to the group of pork eater, means pork को खाने वाले लोगों का numbers बढ़ जाएगा and extra demand will create extra price and price will go high. That's why the life will be costly. How would Jessica becoming Christian affect the price of pork? So Jessica is becoming Christian will increase the number of pork eater, thus the effect of the price will of the pork. What did Lancelot say earlier about the damnation of Jessica? How did he justify his opinion of damnation, and how does Jessica hope to escape damnation? Very, very, very important point of the Merchant of Venice. Here, Jew and Christianity के बारे में डिफरेंशिएशन किया गया है. लैंसलॉट के वॉइस में इसे किया गया है, जिससे कि इसे हम हल्का सा मॉकिंग का सेंस भी ले सकते हैं, बट एक्चुअली दिस शोज द sense of the writer. Earlier, Lancelot had said that the Jessica will be damned due to the sin of her father. Jessica is responsible for the bad work of her father. He justified this is referring to the passage of Bible Exodus 20:5. 20 Exodus का 5वां पार्ट ये बताता है, जो कहता है कि even children and children's children will be punished for the sin of their fathers. Means एक ग्रैंडफादर अगर कोई प्रॉब्लम करता है तो उसका बेटा और उसका ग्रैंडसन, 3 generation will be punished for the bad work. Jessica hopes to escape damnation through her husband. वो कहती है कि मैं इस evil से बच सकती हूँ. That is being converted into Christian by her husband. She will be saved. चूंकि अब वो क्रिश्चियन हो चुकी है, वो बचा ली जाएगी. In the Bible, Saint Paul also says that the unbelieving wife is sanctified by husband. मीन्स अगर कोई इनफिडेल है, कोई नॉन बिलीवर ऑफ क्रिश्चियन है और वो क्रिश्चियन पर्सन से मैरिज कर लेता है, तो अकॉर्डिंग टू सेंट पॉल स्टेटमेंट, उसके हस्बैंड के जो कह सकते हैं गुड वर्क हैं, उनकी वजह से उसके बैड वर्क अफेक्टेड हो जाएंगे और वो क्लीन हो जाएगी. शी विल बी ट्रीटेड एज अ प्योर सोल. Explain the conflict between religion referred in this scene. I have already told you that there is a differentiation of the Christianity as well as Jew. Conflict of the religion is highlighted in this scene. Christianity of those days believed that non-Christian and Jew will be damned. Christians ये मानते थे कि non-believer of Christianity and Jew are bad person and they will be punished by God because of their non-believing. Since Jessica is the daughter of Psylocke, चूंकि Jessica Psylocke की बेटी है, she will be damned. However, Jessica asserts her position referring at Saint Paul. Saint Paul जी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग Jessica अब अपने आप को प्योर कर सकती है, who has said that the unbelieving wife is sanctified by her husband who is a Christian. Means non-believer of Christian can get salvation or heaven into heaven by marrying a pure Christian. So in this way, Jessica is supposed to be saved by Lorenzo. Second passage, Jessica past all expressing. पुरानी सारे एक्सपीरियंस से आगे निकल गई ये बात, यानी पोर्शिया की गुडनेस और उसकी जेंटलिटी, जेनरोसिटी अब तक के एक्सपीरियंस में मुझे नहीं दिखी. इट इज वेरी मीट द लॉर्ड बसेन्यो लिव एन अपराइट लाइफ.
ये बहुत पॉसिबल लग रहा है कि अब लॉर्ड बेसेनियो एक बहुत अच्छी जिंदगी और बड़ी खुशहाल लाइफ को लीड करेंगे फॉर हैविंग सच अ ब्लेसिंग लेडी इन हिज लेडी। ऐसी पोर्शिया जैसी पर्सनैलिटी की लेडी को अपनी पत्नी के रूप में पाके ही फाइंड्स द जॉय ऑफ हेवन हियर ऑन द अर्थ। क्योंकि बेसेनियो ने पोर्शिया को पा लिया है हु कैन कन्वर्ट हेल इनटू हेवन, दैट्स व्हाई ऑन द अर्थ she will convert the house of Bassanio in a joy of heaven. So if on the earth he do not merit it, धरती पर रह करके बसैनियो को अब कभी हेवन जाने की जरूरत नहीं होगी। ही नीड नॉट इट फॉर इट बिकॉज ही शुड नेवर केम टू हेवन, क्योंकि उसे आने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो धरती पर ही स्वर्ग को एंजॉय कर सकता है। सो दिस इज अ हाइपरबोल स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पोर्शियाज प्रेजेंस इन टू बसैनियो लाइफ। First question, what is past all expressing? Why does Jessica suggest that the Bassanio should lead a upright life? Jessica uses this word past all expressing, which means words are not enough to express her admiration for Portia. Means Portia इतनी अच्छी है, इतनी गुड जेंटल लेडी है कि अब उसके कैरेक्टर को, उसके नेचर को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जिसका सजेस्ट दैट द बसेनियो शुड लीड अ अपराइट लाइफ बिकॉज ही हैज सच अ ब्लेसिंग इन हिज वाइफ। क्योंकि अपनी पत्नी के तौर पर बसेनियो को बहुत अच्छी लेडी मिल चुकी है। पोर्शिया, ही हैज द जॉय ऑफ हेवन हियर ऑन द अर्थ। पोर्शिया के साथ बसेनियो हेवन का जॉय अर्थ में ही पा सकते हैं। इस कारण ही डज नॉट वैल्यू द लाइफ ऑन द जॉय वाइल ऑन अर्थ, ही डज नॉट डिजर्व टू एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन हेवन। मीन्स बसेनियो धरती पर इतना हैप्पी रहेगा पोर्शिया के साथ कि उसे हेवन जाने की आवश्यकता नहीं है। What does Jessica say immediately after this extract praising Portia? Immediately after this extract praising Portia, Jessica says that if two gods should enter into contest, is take two earthly women as prize the game. अगर वो कहें कि tell me the best lady of the earth, if two gods are playing a wager, who is the best lady of the earth, and one god select Portia, then definitely other will lose because there is no match on the earth simple to Portia. Then Portia will be one of them, and other woman would need some addition in her worth as to make stake equal. धरती की कोई भी दूसरी लेडी उतनी अच्छी नहीं होगी, इसलिए अगर उसे पोर्शिया की सिमिलैरिटी करनी है तो उसमें कुछ मॉडरेशन, मॉडिफिकेशन और उसमें कुछ गुडनेस डालनी होगी। दस जेसिका स्टेट्स दैट देयर इज नो अनदर वुमेन लाइक पोर्शिया इन दिस वर्ल्ड, शी इज पियरलेस। वो बताती है कि पोर्शिया जैसी दूसरी लेडी नहीं है। Does Lorenzo said earlier about Lancelot's skill in using these words? Lorenzo and Jessica are talking to each other. अभी इसके पहले इस स्टेटमेंट जो कि जेसिका ऊपर पैसेज में बोली है, इसके पहले लॉरेंजो ने लैंसलॉट की स्किल के बारे में क्या कहा है? तो लॉरेंजो टेल्स लैंसलॉट that he is trying to show his wisdom by using words at every opportunity. वो हर समय अपनी बात के माध्यम से अपनी इंटेलिजेंस को दिखाने की कोशिश करता है। He tells him to try to understand a simple man who speaks plain language. उसने कहा कि आपको अपनी लैंग्वेज सिंपल रखनी चाहिए so that you could talk with the simple man also. What mix-up of the word Lancelot has done earlier in the context of the serving dinner bring out the humor arising from his speech. अपनी speech से humor and joy और laughing को create करने के लिए in the context of the serving dinner, Lancelot behaving like a refined jester, उसने बहुत ही क्वालिटी की मॉकिंग की है। लॉरेंजो आस्क लैंसलॉट टू गो इंडोर, जब लैंसलॉट को वो अंदर जाने को कहता है तो वो कहता है सर्वेंट गेट्स डिनर रेडी टू सर्व इट। लैंसलॉट मिसअंडरस्टैंड टू प्रिपेयर फॉर द डिनर एंड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द डिनर, सेज दैट दे आर रेडी एंड टू हैव अ गुड एपेटाइट। मींस वो उनके पास खुद अपनी हंगर है और उनके पास खुद अपनी प्रिपरेशन है एंड दे हैव प्रिपेयर्ड इट। फर्दर ही टेक्स prepare dinner to get ready, get dinner cooked. Later on वो डिनर को तैयार किए जाने को लेकर कहता है। लैंसलॉट इन्वर्ट्स द वर्ड टेक, मीट एंड बीट, वो उनको
मीट और बिड आदेश देने के लिए बोलता है। ही टेल्स लॉरेंजो दैट द टेबल हैज टू बी सर्व्ड, टेबल लगाई जा चुकी है, मीनिंग लेड एंड मीट शैल बी कवर्ड, और लेड एंड कवर्ड, लेड को वो कवर्ड के सेंस में यूज करता है, मीनिंग सर्व्ड को वो अदर सेंस में यूज करता है। ही सेज दैट फॉर देयर कमिंग टू द डिनर इट डिपेंड्स ऑन द मूड एंड फैंसी, वो कहते हैं कि मूड और फैंसी पर डिपेंड करेगा उनके आने का, बिकॉज ही कैन नॉट बिड देम टू डू एनीथिंग, क्योंकि वो किसी को आदेश दे करके कुछ नहीं करा सकता है। तो इस तरीके से लॉरेंजो जब भी लैंसलॉट्स को कोई आदेश देता है वो अपनी बातों से उस चीज का एक और सेंस निकाल करके वहीं पर खड़ा रह करके न जाने की सिचुएशन बता देता है। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंसलॉट इन दिस सीन। In this scene, Lancelot is in a character changes from that an ignorant practical joker, वो अपने आप को एक नॉर्मल कॉमन जोकर से चेंज करके मोर रिफाइंड जेस्चर के रूप में दिखाता है, जिसको कि बाइबलिकल नॉलेज है, जो कि रिलीजियस नॉलेज रखता है और इवन इन टॉकिंग में स्पेशलिटी रखता है। ही रिजेंबल्स अ कोर्ट फूल हियर, ही थ्योरिजाइज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेसिका टर्निंग इनटू अ क्रिश्चियन, वो बताता है कि जेसिका का क्रिश्चियन बनने से क्या चेंज आएगा। फर्दर रिवील्स हिज स्किल इन पुटिंग द वर्ड्स इनटू द लॉरेंजो एडमिट्स दैट द फूल हैज फिल्ड हिज माइंड विद अ क्वाइट ऑफ स्टॉक फाइन वर्ड्स रेडी फॉर यूज। लॉरेंजो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि लैंसलॉट की जो वकैब है, जो उसकी लैंग्वेज इफिशियंसी है, वो काबिले तारीफ है और उसके पास हमेशा रेडी वर्ड्स रहते हैं।